नमस्कार। मैं अनिल कुमार टमटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, टारगेट अचीवर्स कोचिंग संस्थान ओम विहार डहेरिया। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर रहा हूँ कि जैसे सेक्शन 7 से स्टार्ट हुआ है, तो नए सेशन से बच्चे अगर अपनी लाइफ में, अपनी एकेडमिक्स में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी कक्षा में टॉप स्कोरर, कहते हैं 90 परसेंटाइल से ऊपर या 95 से ऊपर अगर मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनको अपने कैरियर में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। कहा जाता है नंबर एक चीज कि आपको एक लगातार 3 से 4 घंटे पढ़ने की एक हैबिट बनानी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा पढ़ना, एक दिन में 12 घंटे पढ़ना या 3 महीने 12 घंटे पढ़ना या 24 घंटे पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि साल भर में 3 से 4 घंटे पढ़े। आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि कछुआ और खरगोश की कहानी हर बच्चा जानता है, हर व्यक्ति जानता है। और दूसरी चीजें, आपको अपने कैरियर में कई लोगों को ना कहना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, अपने जो है प्राथमिकताओं को सबसे पहले नंबर 1 पर रखना है, और उनके बाद अपने रूटीन्स पर मतलब आपको दिनचर्या फिक्स करनी है। उसके आधार पर बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर आप बात करनी है। उन बिंदुओं के कुछ बुलेट पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा, और यह बुलेट पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं कि भाई अधिकतम लोग अपने टॉप स्कोरर वाले लक्ष्य को जो निर्धारित करते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। ये 100% गारंटीड बात है, और ये प्रूवन चीजें भी। नंबर एक चीज, किसी भी स्टडी करने से पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे आज टॉप करते हैं वो उनका लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना परसेंट लाना, ओवरऑल परसेंटाइल मेरा क्या है। और आज की डेट में तो लोग 100% रिजल्ट की बात करते हैं, उसका लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है अपने लक्ष्य को बनाना है। नंबर दूसरी चीज, स्मार्ट स्टडी प्लान को बनाएं। इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए एक साल भर का जो है टिल एग्जाम, आज से लेकर एग्जाम तक का प्रतिदिन का जो है एक सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज रिवीजन करने का, मॉक टेस्ट करने का टाइम, हर चीज को प्रतिदिन निर्धारित करते हुए अप्रोच करने का, उसको अचीव करने की एक स्ट्रेटजी या जो है स्मार्ट स्टडी प्लान को तैयार करें। कहते हैं कि गोल कितना ही बढ़िया हो, लेकिन अगर उसके पीछे प्लान मजबूत नहीं है, अगर उसके पीछे जो प्लान है वो ऑथेंटिक नहीं है, उसको अचीवेबल नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्य के साथ एक अचीवेबल जो ईयरली प्लान है वो सस्टेनेबल होना जरूरी है, और वो हर मोर्चे पर होना चाहिए। हर सेक्टर में आपको स्टडी भी करनी है, आपको रिवीजन भी करनी है, आपको मॉक टेस्ट भी करने हैं, है नहीं, आपको अन्य जो भी चीजें उसमें जो है करनी है, नोट्स भी बनाने हैं। इन सब चीजों को निर्धारित करना है और पढ़ना है, उसके आधार पर रखना है। नंबर तीसरा आता है, प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज बेसिक्स एंड कंसेप्ट को पूर्ण रूप में माइंड में क्लियर करते हुए चलें। हम बार बार कहते हैं कि भाई आप अगर बेसिक्स और कंसेप्ट को चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्लियर करते चलते हैं, तो कहीं से भी आपका जो है कोई भी पेपर आ जाए, कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, आप उन क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। रट्टा मारने से आप ये चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि रट्टा मारने का मतलब कि आपने एक फिक्स चीज को रट्टा मारा है, अगर उससे बाहर का सिलेबस आ गया तो आप वहां पर हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसलिए जो है बेसिक्स और कंसेप्ट पे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूर्ण रूप में फोकस करें। और नंबर चौथी चीज है कि अपनी कमजोरियों को पहचानें। अपनी जो कमजोरियां हैं या आपकी जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जहां पर आप अपने आप को फील करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इनमें इंटरेस्ट नहीं ले पाता हूँ, रुचि नहीं ले पाता हूँ, उन चीजों को पहचानें। उस सब्जेक्ट के उन चैप्टर्स को, उन चीजों को पहचान करके उन पर ज्यादा से ज्यादा समय दें। कहते हैं ना कि एक डर होता है आपके अंदर, अनजान सा डर कि मैं कमजोर हूँ या मेरे को मजा नहीं आ रहा है। कहते हैं क्योंकि सक्सेस के लिए किसी प्रकार का कोई भी पहले से बना हुआ कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए, आपका मोटिव माइंड में एक कोई ऐसा वो बना ही नहीं होना चाहिए कंसेप्ट कि यार ये चीज पसंद है, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। आपको हर चैप्टर को बराबर टाइम देना है। बस जहां आप कमजोर और ये फील करते हैं वहां पर आपको थोड़ी सी ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा अपने कोच से, अपने टीचर से आपको जो मार्गदर्शन लेना है और उसको मजबूती में कन्वर्ट करना है। और यही जो है जो सफल लोगों की एक सबसे बड़ी टेक्निक होती है कि अपनी कमजोरियों को मजबूती में बदलते हैं। मजबूती तो मजबूती है ही। नंबर, इसके बाद स्वयं की परीक्षा लें।
आपको कहते हैं कि हर बार परीक्षा का जो फोबिया होता है, जो परीक्षा का सबसे बड़ा डर दिमाग में होता है कि परीक्षा हॉल के अंदर क्या होगा, पेपर कैसे आएगा, क्या आएगा, या कितने क्वेश्चन करने होंगे, क्या करने होंगे, कैसे होगा, इसको बिल्कुल बेखौफ आप करने के लिए अपने आपको जो है पिछले साल के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करिए। और इसके साथ साथ आज की डेट में ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक्स के माध्यम से बहुत सारे मॉक टेस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से ऑनलाइन बेचे जाते हैं, आप उनको परचेज करिए और प्रतिदिन घंटा निर्धारित करें कि 1 घंटा मॉक टेस्ट को हल करना जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज भी आते हैं उसमें, उनको हल करिए और उनको हल करने की प्रैक्टिस करिए। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका जो है कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीजें, मतलब आपका जो एटीट्यूड अपने प्रति नजरिया मजबूत होता है और आपको को जो एग्जाम फोबिया है उससे आप डर को भगा देते हैं, और यही आपकी सक्सेस को अचीव करने में आपको पूर्ण मदद करता है। नंबर 6, जितनी भी आपकी ध्यान भंग करने वाली चीजें जो आपके कंसंट्रेशन को आपसे जो है दूर करते हैं, उन चीजों से बिल्कुल ही उनको अपने जीवन में फिलहाल 1 साल के लिए हटा दें। जैसे सोशल मीडिया को बिल्कुल ही हटा दें। अगर आप यूट्यूब यूज करना है तो उसमें एजुकेशन के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करें, बाकी अन्य मीडियाज को बिल्कुल ही हटा दें। मोबाइल को ही दूर रखें। दूरदर्शन, आज की डेट में बहुत सारे चैनल्स हैं, उन चैनल्स को देखना बंद करें। टीवी को बिल्कुल पूरी तरह से बंद करें। न्यूज पेपर्स को, अगर आपको लगता है कोई अनिवार्य चीज आपका इंटरेस्ट है पढ़ने का, उनको पढ़िए। अदरवाइज जो है फालतू फंड की जो निगेटिव न्यूज है उनको पढ़ के भी माइंड को आप अगर बाय द वे कमजोर कर रहे हैं, वो भी आपके दिमाग को कमजोर करते हैं। उन चीजों से भी आपको दूर रहना है और अपनी जो है उस पर फोकस करके रखना है। अन्य किसी प्रकार की डिस्ट्रैक्शंस जो दोस्ती में है या किसी चीज का एडिक्शन है, उन सब चीजों को दूर रखना है। नियमित तथा लगातार पढ़ें। वो मैं पहले आपको कह चुका हूं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको जो है 3 से 4 घंटे की डेली पढ़ाई प्रतिदिन जो है बिना नागे के सस्टेनेबल, क्योंकि निरंतरता एक सबसे बड़ी जीत का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। और निरंतर, चिरंतर, लगातार, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, वट एवर इट टेक्स, लोग बीमारी में भी इस चीज को जो है पढ़ाई को नहीं छोड़ते हैं। बुखार आने पे भी अपने रूटीन में बैठे रहते हैं, इतनी हिम्मत करते हैं और वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सही मार्गदर्शन अपने कोचेस से, अपने जो है टीचर्स से सही मार्गदर्शन है, क्योंकि मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी। कहते हैं कि जो बंदा समय समय पर अपने जो मार्गदर्शन लेता रहता है, सही समय पर जो है गाइडेंस लेता रहता है, तो वो त्रुटियां उनसे बचता है। कहते हैं जो बंदा जब पढ़ता है, जब काम करता है, तो त्रुटियां होंगी। उन त्रुटियों को आपका मार्गदर्शक, आपका टीचर, आपके मदर फादर, आपके जो है कोच इसको बढ़िया ढंग से आपको जानकारी दे सकते हैं, वो करेक्ट कर सकते हैं। उन पर फोकस करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। किसी स्ट्रेटजी पर आप फेल हो रहे हैं, उस स्ट्रेटजी को रिनोवेट करिए कि कैसे हम इस स्ट्रेटजी को आगे बढ़े। इसके बाद लास्ट आते हैं कि स्वस्थ रहें और तनाव को कम करें। स्वस्थ रहने का एक ही फॉर्मूला, अगर कहते हैं हेल्दी, अगर शरीर हेल्दी माइंड होगा, तभी आप जो है एक हेल्दी जो है अपने गोल को अचीव करने के रास्ते पर चल सकते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आपका जो गोल है वो किसी तरीके से अचीव नहीं हो सकता। इसके लिए सही खान पान, सही समय पर जो है व्यायाम, सही समय पर 6-7 घंटे की नींद और प्रॉपर तरीके से जो आपको जो है बेसिकली पॉजिटिव रहना है। तनाव को कम से कम करना है। अपने जीवन में तनाव शब्द को बिल्कुल रखना है, किसी चीज का कोई तनाव नहीं लेना है, क्योंकि उन चीजों पर ध्यान ही रखना, कौन क्या कह रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, कौन आपको तवज्जो दे रहा नहीं दे रहा। आप अगर किसी काम के लिए किसी को कह रहे हैं वो उसको कर रहा नहीं कर रहा, आप इन चीजों को बिल्कुल फोकस मत करिए, बिल्कुल तनाव मत लीजिए। इसने मुझे इग्नोर किया, इसने मुझसे ये कहा, पिताजी ने ये कहा, टीचर ने ये कहा। उन चीजों को बिल्कुल सुनिए और उसको निकाल दीजिए, क्योंकि अपनी पढ़ाई में माइंड का पॉजिटिव प्रयोग करिए समय समय। तनाव से कम कीजिए, क्योंकि आपका ध्यान भटकाव होता है और तनाव में आपका माइंड पावर भी घटती है, आप उसको ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से। इसलिए आपको ये कुछ करना है और व्यायाम और ये चीजें आपको जरूरी करनी है। और न्यूट्रिशन के ऊपर, भोजन के ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि आपको जंक फूड और इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि आपके ध्यान को भटकाते हैं, आपको आलसी बनाते हैं और आपके शरीर की जो स्टेमिना है उसको भी कमजोर करते हैं। इसलिए इन चीजों से आपको दूर रहना है। पौष्टिक भोजन लेना है, जो फलदार सब्जियां हैं, फलदार जो है चीजें, सब्जियां है, दाल है, फल है, अनाज है, अन्य जो पौष्टिक चीजें हैं उनको आप लीजिए जो है, और उनका प्रॉपर सेवन आपको करना जरूरी है। इसके अलावा खुद पर विश्वास करें। लास्ट एंड बट लीस्ट जो है अपने ऊपर बिलीव करना है और अपने लिए सदा पॉजिटिव रखना है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी ताकत है कि अगर कुछ भी चीज होनी है और अगर वो हो रही है तो मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, मैं भी इसे कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है। ये सोच सबसे बड़ी सोच होती है। ये आपको कई गुना बूस्ट करती है, आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है, आपके मेंटल पावर को बढ़ा देती है। ये सब चीजें आपको करनी है। और ये कहा जाता है कि अंत में ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो नो डाउट
कोई ताकत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने से रोक सकती है। कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा दोस्त है तो व्यक्ति अपना दोस्त है, और सबसे बड़ा दुश्मन है तो व्यक्ति अपना दुश्मन है। उसको कोई चीज नहीं रोक सकती जब तक कि वो किसी बाहर वाले को अलाउ ना करे कि आप मुझे आइए रोके। और ये चीजें अगर आप अपने जीवन से हटाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी कारगर चीज साबित हो सकती है। आपका एक बहुत जबरदस्त पोटेंशियल जो आपको होगा, और आप इस वर्ष में अपने लक्ष्य को 100% तक पहुंचा सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह हर आम व्यक्ति या हर आम स्टूडेंट के लिए एक कामयाबी का मंत्र है। और हर काम आदमी कामयाब हो सकता है, क्योंकि भगवान ने आपको एक प्रॉपर जो है माइंडसेट दिया है। बस हमने आपको इसको कैसे प्रयोग करना है इसका तरीका आपको बता दिया है। अगर आप इन्हीं बिंदुओं के तरीके से इसको प्रयोग करते हैं, गारंटेड है कि आप 100% भी अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। ये सब आप पर निर्भर करता है, इसलिए अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपने ऊपर फोकस करिए, दूसरे से कोई कंपैरिजन मत करिए, कोई कंपैरिजन, कोई कंपटीशन कुछ भी मत करिए। आप यूनिक हैं, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। अपने ऊपर बिलीव करिए, अपने ऊपर मतलब नजरिए को पॉजिटिव रखिए। इसी के साथ आपसे अंत में गुजारिश करता हूं कि यदि मेरी वीडियो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं, मोटिवेट करती हैं, प्रेरणा देती हैं, तो कृपया मेरे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा उत्साह बने रहे और फिर एक नई वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ आपको जो है एक नई प्रेरणा शक्ति या एक नए ट्रिक्स देने के लिए पुनः हाजिर होता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।